हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको तीन चीज़ निकालना सिखाते हैं। तीन चीज़ कौन कौन सी? एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का परिमाप और एक विकर्ण की लंबाई। ठीक है, आयत का जो विकर्ण होता है। ठीक, अब आयत क्या होता है? देखो यहाँ ABCD चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। एक AB, एक BC और एक CD और एक DA। चार भुजाओं से आकृति घिरी हुई है। इसको क्या बोलेंगे? हम आयत बोलेंगे। जब ही आयत बोल पाएंगे जब आमने सामने की भुजाएं कैसी हों? बराबर हों। ओके स्टूडेंट्स, और प्रत्येक कोण कितने अंश का हो? 90-90 अंश का हो। यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का, यहाँ पर और यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही बनेगा। यहाँ देख लेते हैं कितने का बनेगा, 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, चारों कोण कैसे हों? 90 डिग्री के हों। एंड दूसरी बात यह है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम? लंबाई इंटू चौड़ाई। जो लंबाई होती है यहाँ से DC और AB, ये लंबाइयाँ बराबर होती हैं, तो लंबाई जो कैसी होंगी? बराबर होंगी। अगर इसकी 30 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 30 सेंटीमीटर होगी। यहाँ चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी 15 सेंटीमीटर ही होगी। इसलिए हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का मल्टीप्लाई चौड़ाई में कर देंगे। ठीक है, तो क्या निकल आता है हमारा? आयत का क्षेत्रफल। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? अब आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग, तो ये भुजा और ये भुजा, अगर ये 15 है तो ये 15 होगी। ठीक है, तो इन दोनों भुजाओं का योग होगा और इन दोनों भुजाओं का भी योग होगा। तो इसलिए हम लिख लेते हैं इसे लंबाई प्लस चौड़ाई। और कोष्टक में दो दो बार इसलिए लगते हैं क्योंकि लंबाई कितनी हो जाती है हमारी? 2 हो जाती है ना इस जगह। 1 और 2 वैसे तो बराबर होती हैं, लेकिन जो लंबाइयाँ होती हैं हमें योग करना है तो इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा। लेकिन क्षेत्रफल में ऐसा नहीं होता। क्षेत्रफल में केवल लंबाई एक ही बार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लंबाई 2 लेते हैं। ठीक है, दोनों लंबाइयाँ लेते हैं क्योंकि। और विकर्ण, विकर्ण क्या होगा? जैसे हम यहाँ से इस बिंदु को BC तक मिलाते हैं तो ये क्या होता है हमारा? विकर्ण होता है। अगर विकर्ण की लंबाई पूछता है स्टूडेंट तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपके कुछ समझ में आ गया होगा। तो हम क्वेश्चन को ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया एक आयताकार भूखंड की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। लंबाई कितना है अपना? लंबाई ये दिया है 15 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, और चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई दिया है हमारा 8 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, 8 मीटर दिया है। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल हमारा क्या होता था? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यहाँ लिख लेते हैं हम। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई की वैल्यू कितनी दी है हमें? 15 मीटर, तो यहाँ 15 लिख लेंगे। चौड़ाई की वैल्यू कितनी दी है? 8 मीटर, तो 15 8 120। अब यहाँ मीटर मीटर में दिए भुजाएं तो यहाँ मीटर लिख लेंगे और क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि ये क्या है? क्षेत्रफल। ओके स्टूडेंट, या अगर हम मीटर हिंदी में लेंगे तो मीटर पे स्क्वायर लगा देंगे। अगर हिंदी में लिखें तो यहाँ मीटर और स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है स्टूडेंट? चारों भुजाओं का योग, या लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, 2 लंबाई कितनी दी थी हमारी? 15 मीटर दी थी, और चौड़ाई कितनी दी थी? 8 मीटर। ओके स्टूडेंट, 15 8 कितना हुआ? 23, 23 दूनी 46, 46। अब देखो यहाँ 46 आया हमारा। अब 15 क्या थी लंबाई? 2 लंबाइयाँ लेंगे हम, 15 15। मैंने बोला था ना पहले, ये लंबाइयाँ दोनों लेंगे 15 15, और ये चौड़ाई भी 2 बार लेंगे। तो इसका योग कर लेते हैं हम, 15 और 15। ठीक, 2 बार, और 2 बार 8 और 8। ये प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 15 15 30, 8 8 16, 6 और 4 46 आ गया ना। वही सिस्टम है, या तो चारों भुजाओं को जोड़ लो या फिर इस तरह से फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्या निकालते हैं? विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। कौन किसके विकर्ण की? आयत के विकर्ण की। ठीक है, आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होती है? रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यही होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें लंबाई कितनी दी थी? 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी दी थी? 8 8 का स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है? जो भी 15 का वर्ग होगा, जैसे 15 का वर्ग कितना होता है? 225 प्लस 8 का वर्ग कितना? 64। ठीक, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 15 का वर्ग कितना? 225 और प्लस 64 कितना हो गया हमारा? 5 और 4 9, 6 और 2 8,
2 के 2, 289। 289 वर्गमूल कितना होगा इसका? 17 होगा 289 का जो वर्गमूल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने मीटर आएगी ये। ठीक, और जो आयत का परिमाप आएगा वो भी मीटर में आएगा, लेकिन जो क्षेत्रफल आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या सॉल्व भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो में भी।